कार्यकर्ता सम्मेलन जिसका शुभ उद्घाटन। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है और अब चुनावी मोड में आ गई है। एक तरफ कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पे थे, भागलपुर में सीएम नीतीश कुमार के साथ मंच साझा करते हुए एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे। और ऐसे में आज देखिए पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जो है सैकड़ों काफिला लेकर के वो लालगंज पहुंच गए। सबसे पहले हम तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए पशुपति पारस की काफिले की लंबी कतार, जगह जगह भव्य तरीका से स्वागत किया जा रहा है। और जैसे ही लालगंज पहुंचे, लालगंज के मैदान में, तो हजारों की संख्या में भीड़ जो है वो सुनने के लिए पहुंची हुई है। देखिए सबसे पहले तस्वीर देखिए, आपके स्क्रीन पे चल रही होगी कि पशुपति पारस सैकड़ों गाड़ियों के साथ लालगंज जब पहुंचते हैं तो भव्य तरीके से स्वागत, जगह जगह उनका स्वागत किया जाता है। और जो पशुपति पारस को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को जिन लोगों ने हल्के में लिया, उनको अपनी ताकत दिखा रहे हैं और इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीट पे लड़ने का दावा भी कर रहे हैं। अब तक किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसी ताकत के बहाने किसी गठबंधन का अगर हिस्सा होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे भी लड़ेंगे। चिराग पासवान को भी अपना ताकत दिखा रहे हैं। जो चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम दलित के बड़े नेता हैं, उनको बता रहे हैं कि देखिए दलित का बड़ा नेता कौन है, पशुपति पारस है, प्रिंस पासवान है या चिराग पासवान है। और यह भीड़ देखिए, पूरा मैदान जो है वो भरा हुआ है। एक तरफ पशुपति पारस है, प्रिंस पासवान है, उनके बेटे यशराज हैं, वो पहुंचे हुए हैं और तमाम जो जनता है, कार्यकर्ता है, वो सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। इस मैदान को देख करके चिराग पासवान कहीं ना कहीं टेंशन में आ जाएंगे, क्योंकि अब तक जो भीड़ देखने को मिलती थी चिराग पासवान के साथ था, लेकिन क्या अब चिराग पासवान का साथ इन लोगों ने छोड़ दिया है, पशुपति पारस के साथ आ गए हैं। क्योंकि पशुपति पारस को लेकर के एनडीए ने कहा था कि देखिए अब उनके पास कुछ है नहीं, लेकिन अब वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं। और लगातार पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस यह कह भी रहे हैं कि देखिए जिन लोगों ने हमें हल्के में लिया है, हमें कम आका है, हम अपनी ताकत दिखाएंगे। और यह भी कह रहे हैं हम जिस गठबंधन में होंगे उसकी सरकार बनेगी। अब देखने वाली बात होती है कि पशुपति पारस किस गठबंधन में होते हैं, लेकिन इस भीड़ को देख करके एनडीए के नेता जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान हो या बीजेपी के नेता हो, वो टेंशन में ज़रूर आ जाएंगे, क्योंकि हल्के में लेना कहीं भारी ना पड़ जाए। और यह भीड़ देखिए कितनी उम्र पड़ी है सुनने के लिए। और आगे देखने वाली बात होती है कि क्या कुछ होता है, लेकिन इस भीड़ से आप समझ सकते हैं। और जो चिराग पासवान घूमते फिरते हैं, आश्वस्त है कि ज़्यादा सीट पर हम चुनाव जीत करके आएंगे। अपना स्ट्राइक रेट को लेकर के भी चर्चा करते हैं कि हमारी 100% स्ट्राइक रेट है। अब उस स्ट्राइक रेट को तोड़ने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और प्रिंस पासवान के साथ यशराज मैदान में हैं, पूरी तरीक़ा से मोर्चा खोले हुए हैं। कार्यकर्ता जगह जगह सम्मेलन कर रहे हैं ताकि कार्यकर्ताओं में तो उत्साह भरे ही, लेकिन आज देखिए एक बड़ा जो है रैला लालगंज में कर दिए हैं और तमाम जनता सुनने पहुंच गए हैं। और अब आगे देखना होता है कि क्या कुछ होगा, क्या सच में चिराग पासवान की जो है वो टेंशन बढ़ने वाली है और वो भी मैदान में उतरने को मजबूर होंगे। एक तरफ जीतन राम मांझी भी गांधी मैदान में दलित समागम करने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस अपने भतीजे प्रिंस पासवान और बेटे यशराज के साथ विभिन्न जिलों में जाकर के कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, ताकि कार्यकर्ताओं में तो उत्साह भरे ही और जनता भी जो है उनके साथ हो, ये भी दिखाने की पूरी तरीक़ा से कोशिश है। और आगे आगे देखिए क्या होता है, किस गठबंधन में जाते हैं। हालांकि एनडीए का हिस्सा वो नहीं है, इस बात को लेकर के भी स्पष्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन महागठबंधन का हिस्सा है, इस पर भी अब तक पूरी तरीक़ा से फाइनल नहीं हुआ है। अब देखना होता है किस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं और किस पर भारी पड़ते हैं। अगर गठबंधन का हिस्सा होंगे तो क्या सीएम नीतीश कुमार को गद्दी से उतार देंगे, और इस बात का भी जिक्र करते हैं इस बार नीतीश कुमार को गद्दी से उतारेंगे। तो क्या नीतीश को गद्दी से उतारने के लिए और चिराग पासवान को जो है झटका देने के लिए पशुपति पारस ने इस कार्यकर्ता सम्मेलन के बहाने जो है तमाम वोटरों को साधने के लिए निकले हुए हैं।
कमलेश कुमार, लाइव बिहार, लालगंज।